वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 8 मार्च 2024 और 8 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अश्विनी वैष्णव जी ने। अश्विनी वैष्णव जी ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट को लॉन्च किया है। नया क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मेटा। मेटा के सहयोग से दोस्तों नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतीन भास्कर जी ने। किसने जीते हैं? यतीन भास्कर जी ने जीते हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर के साथ एनपीसीआई ने हाथ मिलाया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मिस्र देश ने। मिस्र देश ने चौथी बार, है ना दोस्तों, चौथी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है, ये आपको याद रखना है। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन बने। कौन बने दोस्तों? रविचंद्रन अश्विन बने हैं 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो दोस्तों मिनिकॉय द्वीप पर। किस द्वीप पर? मिनिकॉय द्वीप पर की है। हाल ही में इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जॉनी बेयरस्टो। कौन बने हैं? जॉनी बेयरस्टो बने हैं 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लैंड के खिलाफ। माफ़ी चाहते हैं, इंग्लैंड के लिए, है ना, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये जॉनी बेयरस्टो। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों आप साथ ही कमेंट में करते जाइए, क्योंकि कमेंट करते जाएंगे तो आपको याद होंगे, है ना। चलिए नए क्वेश्चन है, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, रविचंद्रन अश्विन बने। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मिस्र देश ने, ये आपको याद रखना है। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी मुंबई के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ? आईआईटी मुंबई। चलिए नए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतीन भास्कर दुग्गल। कौन है दोस्तों? यतीन भास्कर दुग्गल जी ने यह पुरस्कार जीता है, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो लक्षद्वीप के है मिनिकॉय द्वीप, यह आपको याद रखना है। राइट आंसर है मिनिकॉय द्वीप। नए क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, मेटा के सहयोग से। मेटा आप सभी जानते हैं, पहले इसका नाम फेसबुक था, अब इसको मेटा कर दिया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब हम मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। हम डेली ही ऐसे ही याद करते रहेंगे दिवस के रूप में।
जितने दिवस आते रहेंगे हम डेली एक एक दिवस याद करेंगे और पुराने दिवस भी रिवीजन करते रहेंगे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव जी ने। अब देखिए, संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT मंत्री वैष्णव है ना, कौन है? अश्विनी वैष्णव है। जो है सरकारी थिंक टैंक है नीति आयोग, प्लेटफॉर्म की नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है। अब नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और किसके स्थान पर हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। हाल ही में किसने पहली UEFA महिला राष्ट्र लीग जीती है? तो राइट आंसर बताएंगे स्पेन ने। किसने जीती है दोस्तों? स्पेन ने जीती है UEFA महिला राष्ट्र लीग, स्पेन ने जीती है और फ्रांस को हराया है। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है दोस्तों? मैड्रिड है। मुद्रा क्या है? मुद्रा है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। कौन सी यूरो? तो स्पेनिश यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो साचेस। कौन है? पेड्रो साचेस। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया है? देखिए, ये है नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी को मोरिटानिया है ना, मोरिटानिया अफ्रीकी कंट्री है। और दोस्तों, मोरिटानिया में नरेश कुमार जी को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के JEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जैसिंथा कल्याण बनी है। सरकार ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। नवाब सलाम को ICJ का अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंध निदेशक निखिल कुमार जोशी बने हैं। कौन बने हैं? निखिल कुमार जोशी। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर। कौन है? यतिन भास्कर दुग्गल इनका पूरा नाम है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे मिस्र। मिस्र देश ने दोस्तों, इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, तो इजिप्ट ने दोस्तों अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ये आपको याद रखना है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर सबसे बड़ा कौन सा है? काहिरा है। और नील नदी की देन मिस्र को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किस देश ने की है? तो UAE है ना, UAE ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। चलिए दुबई की बात करें तो दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। किसे दिया है? आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है UAE ने। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी पढ़ा चुके हैं। हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं दोस्तों शिव प्रताप शुक्ला जी। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन। चीन के साथ समझौता हुआ है मालदीव का, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ये आपको याद रखना है। मुद्रा क्या है दोस्तों? रेनविनबी। क्या है? रेनविनबी। चलिए अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने LIC के क्षेत्र में LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गांधीनगर में। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में किया है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया है? देखिए पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को किसने पेश किया है? तो राइट आंसर बताएंगे केरल राज्य ने। केरल राज्य ने पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया है। अब बात करते हैं केरल। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं श्रीधरन पिल्लई, है ना? माफ़ी चाहते हैं। कौन है? पिनरई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनरई विजयन CM है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। चलिए केरल की बात करते हैं। केरल सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल K-स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए T पद्मनाभन को चुना गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, SpaceX USA में है। और दोस्तों ये किसकी कंपनी है? माफ़ी चाहते हैं, किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? तो एलन मस्क। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे दक्षिण कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया के साथ दोस्तों भारत नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है और करने वाला है। चलिए दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया है, इसकी राजधानी है सियोल। मुद्रा है वॉन, है ना? और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल। चलिए दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो IIM, है ना, मुंबई के साथ समझौता किया है। IIM मुंबई के साथ समझौता किया है। चलिए नए क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन कहता है हाल ही में INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में INS जटायु को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान बनेगी एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान। अब देखिए एशिया की सबसे बड़ी कोयला खुली खदान कौन सी है? तो राइट आंसर बताएंगे गेवरा खदान।
ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चलिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनी। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। स्पेन ने पहली यूईएएफ महिला राष्ट्र लीग जीती है और किसे हराया है? फ्रांस को हराया 2-0 से। ये आपको याद रखना है, हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। केरल लॉन्च करेगा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म। देखिए केरल को दोस्तों भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच सी स्पेस लॉन्च किया गया है ना। इसका उद्देश्य लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे केरल थिएटर में मंच की शुरुआत करेंगे। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार। ये कहाँ के हैं? तो हरियाणा राज्य के हैं। यतिन भास्कर दुग्गल कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ इसमें देख लेते हैं। पहला स्थान तो यतिन भास्कर दुग्गल जी ने जीता है। दूसरा स्थान वेन्ना पिचाई है ना, दूसरा स्थान है वेन्ना पिचाई, ये तमिलनाडु के हैं, सांसद हैं। और तृतीय पुरस्कार है कनिष्क शर्मा। वेन्ना पिचाई द्वितीय स्थान है, कनिष्क शर्मा तृतीय स्थान है, ये राजस्थान के हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2025 में 6.8% रहेगी भारत की जीडीपी विकास दर। देखिए इसने किसने जारी किया है? रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। किसने? क्रिसिल ने दोस्तों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के ने अनुमान जताया कि भारत के अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की विकास दर 6.8% रह जाएगी, जो पहले कितना थी? मौजूदा कितनी थी? 7.6% है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है। नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत करेगा दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी का विस्तार। यह हमने आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। चलिए नए हैं। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया मीथेन सेट, करेगा मीथेन गैस को ट्रैक। देखिए स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है। यह वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करता है, जिसे वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में से लॉन्च किया गया है। यह आपको याद रखना है। इसके मालिक हमने आपको बता चुके हैं कौन है, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नए क्वेश्चन है दोस्तों। मेटा ने स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। अब देखिए युवाओं को भविष्य की तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने और खोज के लिए सशक्त बनाने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब का गठन होगा। यह लैब अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, मेटा मिलकर तैयार करेंगे। कौन कौन? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा, ये तीनों आयोग मिलकर, तीनों आयोग बोल सकते हैं हम, तीनों मिलकर इसको लॉन्च करने वाले हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों नए क्वेश्चन में चलते हैं। डीजीसीए ने नई एयरलाइन फ्लाई 91 को एओसी सर्टिफिकेट दिया है। डीजीसीए है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए ने रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है ना, कौन सा? एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मतलब एओसी दे दिया है। फ्लाइट 91 ने बताया कि उनकी एयरलाइन का लोगो फ्लाइंग बटरफ्लाई है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।